एक आलीशान विला, बैंकॉक की गर्म सुबह और एक बड़ा हादसा। सब कुछ एक आम दिन की तरह लग रहा था, लेकिन इस सुबह की कहानी कुछ और ही थी। इस विला के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। बैंकॉक की गलियों में उस दिन हलचल कुछ ज्यादा थी। पुलिस सायरन, मीडिया की भीड़ और अफवाहों का बाजार गर्म था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस शांत इलाके में एक ऐसा शख्स छुपा बैठा है जिसकी तलाश में दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियां सालों से लगी थीं। इस विला की दीवारों के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने इंटरनेट की अंधेरी दुनिया में अपनी पहचान छुपा रखी थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डार्क वेब किंग के पतन की शुरुआत थी। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस हादसे को एक मौके की तरह लिया और एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में इंटरपोल, थाई पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट्स ने मिलकर काम किया। हर कदम पर सतर्कता बरती गई, क्योंकि सामने था एक ऐसा मास्टरमाइंड जो हमेशा एक कदम आगे रहता था। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इस ऑपरेशन की तैयारी महीनों से चल रही थी और आखिरकार सही वक्त पर सब कुछ एक साथ आ गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिद्धू बायोग्राफी, और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जो क्राइम, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की दुनिया से जुड़ी है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने इंटरनेट की सबसे खतरनाक गलियों में अपना नाम बनाया। उसकी हरकतें सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं थी, उसका नेटवर्क असली दुनिया में भी फैला हुआ था और उसके इशारे पर कई बड़े साइबर क्राइम्स अंजाम दिए जाते थे। उसकी पहुंच इतनी गहरी थी कि कई बार पुलिस और एजेंसियां भी हैरान रह जाती थीं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। ये कहानी है अलेक्जेंडर केजेस उर्फ अल्फा 02 की, एक ऐसा शख्स जिसने इंटरनेट की अंधेरी दुनिया पर राज किया। उसकी पहचान एक रहस्य थी और उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अल्फा 02 के नाम से डर और हैरानी दोनों जुड़ी थीं। उसके प्लेटफॉर्म्स पर हर तरह की गैरकानूनी चीजें बिकती थीं और उसके पास करोड़ों डॉलर की डिजिटल करेंसी जमा थी। पुलिस और एजेंसियां उसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थीं, लेकिन वो हमेशा गायब हो जाता था। उसकी चालें इतनी तेज थीं कि कई बार वो कानून की पकड़ से बाल बाल बच जाता था। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक मामूली चूक, और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आज हम जानेंगे कि कैसे एक गलत कदम ने डार्क वेब के इस किंग को हमेशा के लिए गिरा दिया। उसकी गिरफ्तारी ने न सिर्फ उसके नेटवर्क को तोड़ा, बल्कि दुनिया भर के साइबर क्रिमिनल्स को भी एक बड़ा संदेश दिया। कोई भी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी को, जिसमें टेक्नोलॉजी, क्राइम और इंटेलिजेंस की दुनिया एक साथ टकराती है। इस कहानी में आपको ऐसे राज और मोड़ मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर। 2010 के आसपास, जब डार्क वेब का अस्तित्व सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था, तब धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा। ड्रग्स, हथियार, फर्जी आईडी और यहां तक कि टारगेट किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट, ये सब डार्क वेब पर खुलेआम बिकते थे। लेकिन सवाल यह है, लोग पकड़े क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि डार्क वेब पर पहचान छुपाई जाती है और पेमेंट्स होती हैं क्रिप्टो करेंसी से, जिन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। 2014 में एक नई डार्क वेबसाइट लॉन्च हुई। नाम था अल्फाबे। इसे चलाने वाला कोई नहीं जानता था, लेकिन वह खुद को पहचानता था अल्फा 02 के नाम से। इस वेबसाइट पर शुरू में सिर्फ ड्रग्स की डीलिंग होती थी, लेकिन जल्द ही यह डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केटप्लेस बन गई। 2017 तक अल्फाबे पर रोजाना लाखों डॉलर की ट्रेडिंग होती थी। अल्फा 02 एक भूत की तरह था, न कोई चेहरा, न कोई नाम। अल्फा 02 की एक छोटी सी गलती ने उसकी पहचान उजागर कर दी। 2014 में वेबसाइट लॉन्च करते वक्त एक वेलकम ईमेल भेजा गया था और उसमें एक रियल ईमेल आईडी रह गई थी। एक अनजान टिपस्टर ने वो ईमेल डीईए के अफसरों को भेज दी। उसी ईमेल आईडी से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स, डेटिंग प्रोफाइल और पुरानी तस्वीरें मिली। नाम सामने आया अलेक्जेंडर केजेस और लोकेशन कनाडा से थाईलैंड तक। अब शुरू हुआ इंटरनेशनल ऑपरेशन बेयोनेट। 7 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर एक जाल बिछाया। प्लान यह था कि जब अल्फा 02 अपने लैपटॉप पर काम कर रहा हो, उसी वक्त उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। उसी समय यूरोप में अल्फाबे की दूसरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर वेबसाइट हांसा पर भी कंट्रोल कर लिया गया। यानी जब अल्फाबे बंद होगी, सारे डीलर्स खुद ब खुद हांसा पर जाएंगे, जो अब पुलिस के कब्जे में थी।
5 जुलाई 2017 बैंकॉक की एक हलचल भरी रात थी। अचानक हुए एक्सीडेंट के शोर और पुलिस सायरन की आवाजों के बीच शहर में अफरा तफरी मच गई थी। हर कोई हैरान था कि आखिर क्या हो रहा है। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे, सड़क पर भीड़ जमा हो गई थी और हर कोई एक दूसरे से सवाल कर रहा था, किसकी गिरफ्तारी हो रही है और क्यों। पुलिस की गाड़ियों की कतारें, तेज सायरन और भागती दौड़ती पुलिस टीमों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा हो। उस रात की हवा में बेचैनी थी और हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार पुलिस किसे पकड़ने आई है। इसी अफरा तफरी में अलेक्जेंडर घबराकर एक इमारत से बाहर भागा, लेकिन पुलिस पहले से ही तैयार थी। उन्होंने उसे कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। अलेक्जेंडर के चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और चारों तरफ कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमकने लगी। इस गिरफ्तारी के साथ ही बैंकॉक की उस रात की खामोशी टूट गई थी। अलेक्जेंडर की गिरफ्तारी ने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया को चौंका दिया। हर न्यूज चैनल पर उसकी तस्वीरें और गिरफ्तारी की खबरें चलने लगी। उस वक्त अलेक्जेंडर का लैपटॉप खुला हुआ था और सारा डेटा लाइव चल रहा था। पुलिस ने तुरंत उसके लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लिया। लैपटॉप की स्क्रीन पर अल्फाबे के सर्वर से जुड़े कई चैट और ट्रांजैक्शन खुले हुए थे। पुलिस ने मौके पर ही डिजिटल फॉरेंसिक टीम को बुलाया ताकि कोई भी डेटा डिलीट ना हो सके। हर फाइल, हर चैट, हर ट्रांजैक्शन, सब कुछ सबूत के तौर पर सील कर लिया गया। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहे ताकि रिमोटली डेटा डिलीट न किया जा सके। इस तरह हर डिजिटल सुराग को सुरक्षित रखा गया। कुछ ही दिनों में अलेक्जेंडर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम। पुलिस और इंटरपोल की जांच टीमों ने उससे घंटों पूछताछ की। अलेक्जेंडर के वकील ने जमानत की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। जेल में अलेक्जेंडर को अलग सेल में रखा गया ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। उसके सेल के बाहर लगातार गार्ड तैनात रहते थे और हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी। लेकिन कोर्ट में पेशी से पहले ही अलेक्जेंडर ने जेल में खुद को फांसी लगा ली। उसकी मौत ने सबको चौंका दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये आत्महत्या थी या किसी ने उसे चुप कराने की कोशिश की? जेल प्रशासन ने जांच शुरू की, लेकिन जवाब अधूरे ही रह गए। अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसके परिवार और वकीलों ने भी कई सवाल उठाए, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई। उसकी मौत के बाद जेल के माहौल में भी डर और सन्नाटा फैल गया था और बाकी कैदियों में भी बेचैनी थी। अलेक्जेंडर की मौत के बाद पुलिस ने अल्फाबे को पूरी तरह बंद कर दिया। इंटरनेशनल एजेंसियों ने मिलकर इसके सर्वर और डाटा सेंटर पर छापे मारे। इसके बाद हजारों डीलर्स ने हांसा मार्केट पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हांसा पहले से ही पुलिस के कंट्रोल में थी। पुलिस ने इस मौके का फायदा उठाकर सैकड़ों डीलर्स की पहचान कर ली। इस ऑपरेशन की प्लानिंग महीनों से चल रही थी और हर कदम को बेहद गोपनीयता से अंजाम दिया गया। इस एक ऑपरेशन में डार्क वेब के 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को एक साथ खत्म कर दिया गया, जिससे पूरी अंडरग्राउंड दुनिया हिल गई। पुलिस और इंटरपोल की इस संयुक्त कार्रवाई ने दिखा दिया कि चाहे इंटरनेट की दुनिया कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कानून के हाथ वहां भी पहुंच सकते हैं। इस घटना के बाद डार्क वेब पर डर और अनिश्चितता का माहौल छा गया और कई लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। इस ऑपरेशन ने साइबर क्राइम की दुनिया में एक नया संदेश भेजा कि अब कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अलेक्जेंडर काजेस की गिरफ्तारी और उसका दुखद अंत, ये खबर सिर्फ बैंकॉक जेल की दीवारों तक सीमित नहीं रही। ये खबर एक लहर की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, जिसने डार्क वेब की नींव को हिला दिया। बैंकॉक की जेल के बाहर जहां मीडिया की भीड़ और पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, वहीं इंटरनेट की अंधेरी गलियों में भी हलचल मच गई थी। इस गिरफ्तारी ने एक कड़ा संदेश दिया कि चाहे कोई कितनी भी एनोनिमिटी में क्यों न छुपा हो, कानून की नजरें हर जगह पहुंच सकती हैं। डार्क वेब के यूजर्स, जो खुद को हमेशा सुरक्षित मानते थे, अब पहली बार डर और असुरक्षा महसूस करने लगे थे। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि एक पूरे सिस्टम की कमजोरी को उजागर करने वाली थी। अल्फाबे और हंसा के बंद होने के बाद डार्क वेब की दुनिया में मानो भूचाल आ गया। रातों रात सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार गायब हो गए और जिन लोगों ने कभी एनोनिमिटी की गारंटी पर भरोसा किया था, वे अब डर और अनिश्चितता में जीने लगे। कई यूजर्स को समझ ही नहीं आया कि अचानक उनकी दुनिया कैसे बदल गई। कुछ लोग तो अपने सारे पैसे और डिजिटल संपत्ति एक झटके में खो बैठे। डार्क वेब के फोरम्स और चैट रूम्स में सिर्फ डर, गुस्सा और अफवाहें फैलने लगी।
हर कोई अपने अपने तरीके से इस नए खतरे को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। हजारों सेलर्स और बायर्स अचानक एक्सपोज हो गए। उनके सारे राज इंटरनेशनल पुलिस के हाथ लग गए। पुलिस ने महीनों तक अंडरकवर रहकर सबूत इकट्ठा किए थे और अब उनके पास आइडेंटिटीज, ट्रांजैक्शंस और चैट्स तक सब कुछ था। कई लोगों को तो पता ही नहीं चला कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट्स को जोड़कर एक एक यूजर तक पहुंच बनाई। ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं थी, बल्कि एक पूरी अंडरवर्ल्ड की पोल खुल गई थी। इसने दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया में भी कोई पूरी तरह इनविजिबल नहीं है। लेकिन इस क्रैकडाउन ने सिर्फ इलीगल ट्रेड को ही नहीं रोका, बल्कि डार्क वेब के काम करने के तरीके को ही बदल दिया। अब हर कोई पैरानॉइड था, बायर्स, वेंडर्स और यहां तक कि मॉडरेटर्स भी। हर कोई सोच रहा था कि अगला नंबर किसका है। पहले जहां लोग खुलेआम डील्स करते थे, अब हर कोई छुपकर डर डर के काम करने लगा। डार्क वेब की कम्युनिटीज में भरोसा लगभग खत्म हो गया था। हर इंटरैक्शन में शक और डर की झलक दिखने लगी थी। नई मार्केट प्लेसेस बनने की कोशिश हुई, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं रहा। हर नई वेबसाइट पर यूजर्स को डर था कि कहीं ये भी पुलिस का जाल तो नहीं। कई बार तो खुद मॉडरेटर्स और एडमिन्स पर भी शक होने लगा। कुछ मार्केट प्लेसेस लॉन्च होते ही बंद हो गए, क्योंकि यूजर्स ने वहां आना ही बंद कर दिया। डार्क वेब की इकोनॉमी एकदम ठप पड़ गई थी। जो लोग कभी रिस्क लेने में आगे रहते थे, वे भी अब पीछे हटने लगे थे। बायर्स डर गए, हर क्लिक जाल लग रहा था, हर ट्रांजैक्शन में शक था और हर नए वेंडर पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। लोग सोचने लगे कि कहीं सामने वाला पुलिस का एजेंट तो नहीं। कई बायर्स ने तो हमेशा के लिए डार्क वेब छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लोग रुके भी, वे हर कदम पर डर के साए में जीने लगे। अब हर डिसीजन एक बड़ी रिस्क बन गया था और हर छोटी गलती भारी पड़ सकती थी। वेंडर्स के लाखों क्रिप्टो करेंसी डूब गए और फोरम्स पर बस डर और धोखे की बातें होने लगी। कई वेंडर्स ने तो हमेशा के लिए डिसअपीयर होना ही बेहतर समझा। कुछ वेंडर्स ने अपने सारे फंड्स निकाल लिए और गायब हो गए, जिससे बायर्स को और नुकसान हुआ। डार्क वेब की दुनिया में अब सिर्फ लॉसेस, बिट्रेयल्स और पैनिक की बातें हो रही थी। हर कोई अपने नुकसान की भरपाई के लिए नए रास्ते ढूंढ रहा था, लेकिन भरोसा कहीं नहीं बचा था। पुलिस ने सीज डेटा से दुनिया भर में सैकड़ों इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी। हर देश की एजेंसियां अब एक दूसरे से जुड़कर ग्लोबल नेटवर्क्स को तोड़ने में लग गईं। यूरोपोल, FBI, इंटरपोल जैसी एजेंसीज ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया। कई देशों में सिमल्टेनियस रेड्स हुई और डिजिटल एविडेंस को शेयर किया गया। ये पहली बार था जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इतनी बड़ी ग्लोबल कोलैबोरेशन की थी। इसने साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई को एक नया आयाम दे दिया। छोटे डीलर्स से लेकर बड़े प्लेयर्स तक सबकी गिरफ्तारी हुई और बहुतों के लिए एनोनिमिटी का भ्रम हमेशा के लिए टूट गया। कईयों की जिंदगी एक झटके में बदल गई। कुछ लोग जो खुद को कभी पकड़ से बाहर समझते थे, अब सलाखों के पीछे थे। कई फैमिलीज बिखर गईं और कुछ लोगों ने तो डर के मारे खुद को ही पुलिस के हवाले कर दिया। ये अरेस्ट्स सिर्फ नंबर्स नहीं थे, बल्कि असली लोगों की कहानियां थीं, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। फिर भी जैसे तैसे मामला शांत हुआ। पुलिस और साइबर क्रिमिनल्स के बीच चूहे बिल्ली का खेल और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। दोनों तरफ से स्ट्रैटेजीज बदलने लगी और हर कोई अगले बड़े मूव का इंतजार करने लगा। पुलिस ने सर्वेलेंस और ट्रैकिंग के नए तरीके अपनाए, तो साइबर क्रिमिनल्स ने भी एन्क्रिप्शन और ऑब्फ्यूस्केशन की नई टेक्निक्स सीख ली। ये लड़ाई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और ट्रस्ट की भी बन गई थी। हर दिन एक नई चुनौती सामने आ रही थी और दोनों पक्षों को लगातार अडैप्ट करना पड़ रहा था। डार्क वेब और भी डार्क हो गया, ज्यादा सीक्रेटिव, ज्यादा फ्रैगमेंटेड और कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस। अब यहाँ भरोसा, लॉयल्टी और एनोनिमिटी सब कुछ सवालों के घेरे में था। नए फोरम्स छोटे छोटे प्राइवेट ग्रुप्स में बंट गए, जहां एंट्री सिर्फ इनवाइट से ही मिलती थी। हर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगा। पैरानोया इतनी बढ़ गई कि कई पुराने दोस्त भी एक दूसरे पर शक करने लगे। डार्क वेब की दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा अनजान और अनप्रिडिक्टेबल हो गई थी। अल्फाबे का गिरना सिर्फ एक एरा का अंत नहीं था, बल्कि डिजिटल अंडरवर्ल्ड पर कंट्रोल की लड़ाई में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। अब डार्क वेब की दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रही और शायद कभी होगी भी नहीं। इस घटना ने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी और एनोनिमिटी के पीछे छुपना आसान है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। डार्क वेब की दुनिया में अब हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हर गलती की कीमत बहुत भारी हो सकती है। ये कहानी एक चेतावनी है कि डिजिटल शैडोज में भी कोई ना कोई हमेशा देख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल सिद्धू बायोग्राफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम इसी तरह की सच्ची और रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें और सोच समझकर इंटरनेट का इस्तेमाल करें।